दोस्तों मैं ये वीडियो उन लोगों को उन लोगों को एड्रेस करने के लिए बना रहा हूँ जो हमेशा ये कहते हैं कि हमें ना अच्छे काम करते रहने चाहिए। मतलब कहने का मतलब हमको पूजा पाठ में अपना बहुत ही समय बिताना चाहिए और दान देना चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, या फिर जितने भी पुअर लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनको ये लगता है कि अगर हम पुअर्स या फिर जितने भी गरीब हैं उनकी हेल्प करेंगे, ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे जो गरीब हैं, तो आपके साथ अच्छा होगा, या फिर ऐसा जब आप करोगे तो आपको मतलब खुशी मिलेगी। और जब मैं देखता हूँ दूसरी तरफ ऐसे लोग जो मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीबों की हेल्प कर रहे हैं और मतलब पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा लीन है, तो मैं ये देखता हूँ कि वो लोग इतने ज़्यादा मेंटली रूप से इतने ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब होते हैं। प्लेन जा रहा है, आपको भी दिखा दूँ, शायद आप कैमरे में आ जाए। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, सॉरी गाइस। तो ये लोग ही इस तरह से रिएक्ट करते हैं, मतलब इस तरह से चीज़ों को करते हैं कि मुझे फिर समझ में आता है कि ये लोग ना, ये जो भी काम बताते हैं कि ये काम अच्छा करना चाहिए या फिर ऐसा काम करना चाहिए, तो ये जो अपने जो भी ये गलत काम करते हैं या फिर जो भी किसी भी पर्सन के साथ धोखा करते हैं या फिर फ्रॉड करते हैं किसी के साथ, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। और ये सोचते हैं कि अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो जो हमने मतलब किसी के साथ गलत किया है तो वो उस चीज़ हमारी ओवरकम हो जाएगी, या फिर हम उन सब चीज़ों से बच जाएंगे और भगवान हमें माफ़ कर देगा जो भी हमने किया है। क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक मानते हैं, तो इनको डर भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमको मतलब मेरे साथ कुछ गलत करे। तो उसके लिए क्या करें कि मतलब कहते नहीं कि जब हम ज़्यादा चीज़ें गलत करते हैं तो कुछ हम लोगों को पॉजिटिव भी करने का मन होता है, या फिर ये लगता है कि लोगों की नज़र में अगर हमको अच्छा बना रहना है तो लोगों को भ्रमित करना है, तो हम लोगों को ये भंडारा करवा देना या फिर जागरण, और ये जो भी रिलीजन में जो भी पर्सन होता है, क्योंकि हर रिलीजन में हर कल्चर में ऐसे लोग होते हैं, ये कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो सब ऐसे क्रिया कर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये किस तरह से इन लोगों ने गंदगी फैला के रखी है, मतलब किस तरह से ये वही लोग होते हैं जो अपने आप को इतना ज़्यादा धार्मिक मानते हैं। ये देखिए आप किस तरह से, ये वही लोग होते हैं जो अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा धार्मिक मानते हैं, और इनकी बात बात पे इनकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है। इतनी सस्ती इनकी आस्था होती है कि वो थोड़ी सी भी सी बात में रूठ जाती है, और इस तरह से ये लोग गंदगी फैला के रखते हैं। मतलब इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा, और यही लोग होते हैं जो गंगा को या फिर किसी भी नदी को इवन अपनी माँ मानते हैं। उनको ये लगता है कि ये सब करेंगे वो तो बहुत ही ज़्यादा ये समाज इनको वैलिडेट करेगा, और समाज भी तो ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है। मैंने देखा है कि कोई भी पर्सन ऐसे जागरण करवाता है और या फिर कुछ करवाता है तो लोग बहुत ही ज़्यादा उसकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि मतलब शर्मा जी ने मतलब ये जागरण करवाया, कितना भले हैं लोग हैं, मतलब वो कितना हम लोगों का, या फिर मतलब कितना अच्छे काम कर रहे हैं, कितने अच्छे पथ पर हैं, मतलब कितने अच्छे रास्ते पर हैं वो। और ये भी सोचते हैं कि मतलब हमको भी अगर कुछ अच्छा करना है, या फिर हमको भी कोई भी मतलब समाज के लिए कोई अगर अच्छा काम करना है तो हमको भी इसी टाइप के क्रियाकलाप करने होंगे, कहीं जागरण भंडारा XYZ जो भी होता है। ये लोग हम तो ना ही इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ना ही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कभी भी। क्योंकि जो पर्सन मतलब इन सब की लाइनों में जो लगा होता है, जो भी भंडारे की मतलब जो भी लाइनें होती हैं आप जानते ही होंगे, तो वो कौन पर लोग होते हैं, वो वही लोग होते हैं जो मतलब कोई भी दिहाड़ी लगाते हैं
और 10 रुपए के लिए बहस करने लगते हैं। कहीं जाते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और मतलब ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी भी चीज़ को बुक कर लिया है, सपोज़ किसी ऑटो को बुक कर लिया है 50-60 रुपए देकर, तो वो आपका ग़ुलाम हो गया और वो आपका नौकर हो गया। तो वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से चलेगा या जहाँ आप चाहोगे वहाँ रुकवाएगा। ये वही लोग होते हैं भंडारे की लाइन में। और इवन मैंने यहाँ भी देखा है, यहाँ तक भी देखा है कि ये लोग जब किसी भी होटल में या किसी भी रिजॉर्ट्स में जाते हैं, पहली बात तो ये साल में कभी एक आध बार अगर गए होंगे गलती से वो भी, तो वहाँ पर भी ये लोग अपने आपको ये दिखाते हैं कि हम यहाँ के मालिक हो गए और मैंने इस होटल को अगर एक दिन के लिए, एक इस रूम को एक दिन के लिए ख़रीद लिया है, तो अब जो मालिक है, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, वो आपका नौकर बन गया है। तो ऐसा उनको लगता है कि मतलब जो मैनेजमेंट है वो उनका नौकर हो गया है। तो वो फिर वहाँ पे शोरगुल करते हैं। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि ये उन लोकल लोगों को भी इतना ज़्यादा पैनिक कर देती हैं कि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और तो ये सब चीज़ें होती हैं कि कभी भी अगर आपको कोई भी पर्सन लग रहा है कि ये अच्छा कर रहा है या फिर अपने लिए कर रहा है, तो बस सही है कि मतलब अपने और दिखा रहा है कोई, मतलब ये दिखा रहा है कि हाँ हम अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं। खासकर ये जो आंटियाँ होती हैं या फिर जो अंकल होते हैं हम लोगों के समाज में, उनकी मैं इस वीडियो में उन्हीं को एड्रेस करने के लिए बनाया है कि वो कितने ज़्यादा मतलब मानसिक गुलाम होते हैं, अपनी ही सोच के गुलाम होते हैं। वो किसी और के गुलाम नहीं होते, वो अपनी ही सोच के गुलाम होते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हमने 4 पैसे कमा लिए हैं और मतलब अगर हमने अच्छे से पैसे नौकरी कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि अब तो हम मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। इवन मैंने ये भी देखा कि मतलब वो इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, उनको लगता है कि मेरे से कम उम्र का कोई भी लड़का है या फिर कोई भी पर्सन है, तो वो उसको क्या है, उसको तजुर्बा नहीं होगा इस समाज में जीने का। और वो हमने इतने मतलब इतने अपनी ज़िंदगी के इतने साल बिता दिए हैं, तो हमसे ज़्यादा तजुर्बेदार वो बंदा तो नहीं हो सकता है जो अभी 20 साल का है, 22 साल 30 साल का है। कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि रैशनैलिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आपकी उम्र कितनी है। रैशनैलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कैसे माहौल में रहे हैं। आप कहीं वहीं चोमू सिम टाइप के लौंडे तो नहीं हैं जो लड़कियों की सिंपिंग करते घूम रहे हैं और स्कारसिटी माइंडसेट के शिकार हैं। मतलब उन्होंने कभी भी किसी भी लड़की को देखा नहीं होता है, और कोई गलती से कोई भी लड़की उनसे धोखे से बात करने लगती है तो उनको लगता है कि अब यही है सब कुछ। और कुछ लड़कियां भी इतनी ज़्यादा नल्ली होती हैं, उनको लगता है कि हम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, अब लड़कों की लाइन लगी है। वो तो इतनी ज़्यादा मतलब अपने उस चीज़ में मतलब अंधी होती हैं, उनको लगता है कि ये जो लाइन लगी है तो उनकी खूबसूरती, भले ही दिमाग में उनके कुछ भी ना हो, पूरा ब्लैंक हो, है ना। तो ये दोनों तरफ से होता है। अगर लड़के ही इतनी सिंपिंग ना करें तो मजाल है किसी लड़की की इस तरह से मतलब किसी भी लड़के को परेशान करने की या फिर ये सब चीज़ें करने की। यहाँ पे दोनों की ही गलती है, मैं किसी एक को एड्रेस नहीं, दोनों लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ। तो कोई भी इस चीज़ को, लड़का हो या लड़की, ये अपने आप पर्सनली ना ले, क्योंकि किसी एक के बारे में बात करना या फिर कहें कि हम किसी एक ही पर्सन में कमी है, दूसरा तो बिल्कुल सही है, तो ये बहुत बड़ी दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, उस पर्सन के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी जिसके बारे में आप बुरा बोल रहे हैं। तो किसी हेल्दी कन्वर्सेशन या हेल्दी रिजल्ट निकालने के लिए किसी भी कन्वर्सेशन से आपको ओवरऑल चीज़ों पर बात करनी होगी, आपको दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी, और आपको ये जानना होगा कि कोई रिएक्शन हुआ तो उसका एक्शन क्या ऐसा था कि ये रिएक्शन हुआ है।
हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में लगे रहते हैं कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ये दिखा दिया, हम तो उनसे ये है वो है, बस यहीं पर ये लोग ख़त्म हो जाते हैं बस आपस में। बाहरी दुनिया से इनको कोई मतलब नहीं होता है। और बिल्कुल भी मतलब ये ऐसे होते हैं कि अगर कहीं भी इनका अगर 1 रुपए का फ़ायदा होता है तो मैं ये अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि जो भारतीय सोसाइटी, भारतीय लोग हैं, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन इनकी सोच ना 2 कौड़ी की होती है। 2 कौड़ी के लोग होते हैं। अगर कहीं भी इनको ये लग रहा है कि हाँ यहाँ से पैसा कमा लेते हैं या फिर हाँ मेरे 1 रुपए का फ़ायदा है, तो ये तुरंत ही किसी का नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम उस पर्सन का नुकसान नहीं करते हैं तो भी हम मतलब खुश रह सकते हैं, या फिर क्या ज़रूरत है, हमारे पास वैसे भी इतना पैसे हैं। कुछ लोगों को देखा है मैंने, बहुत ही करोड़पति हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन एक ऑटो वाले से जो बेचारा 500-600 रुपये पूरे दिन में कमा पाता है, उससे 10 रुपये के लिए लड़ रहे होते हैं, 5 रुपये के लिए लड़ रहे होते हैं। तो ये किस टाइप का पैसा है? ये तो आपको गुलाम बना के रख दे रहा है। मतलब ये तो आपको फ्री छोड़ ही नहीं रहा है, मानसिक या मेंटली तौर पर आप तो पूरी तरह से बंधे हुए हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब देखा है मैंने कि जिस आदमी के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतना ही ज़्यादा पैसा पैसा करते हुए घूमता रहता है। एक उस पर्सन को ये नहीं लगता है कि ये पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कि अगर हम उस पर्सन की हेल्प कर देते हैं जो 10 रुपए का ऑटो या 20 रुपए के, और 10 की जगह अगर हम 15 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? मतलब वो पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब थैंक्सफुल रहेगा आपके प्रति, और वो हमेशा ये सोचेगा कि मतलब अगर इसी तरह से मतलब लोग हों तो कितना मतलब एक जो भी एंग्जाइटी होती है लोगों में, या जो भी पर्सन मतलब एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जो मतलब थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, कमा पाते हैं, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में ये सोचेंगे कि जब लोग ही मतलब इतने अच्छे हैं तो हम लोगों को खुद ही फिर होता क्या है कि जब मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग ऐसा करते हैं तो वो भी पर्सन जो होता है, जो महीने मतलब पूरे दिन में 500-600 रुपये कमाता है, तो वो भी सोचता है कि ये समाज ही जब इतना गुलाम है, इतना ज़्यादा सोच से ही आदमी इतना ज़्यादा प्रताड़ित है अपनी ही सोच से, तो वो क्यों आपके, या फिर वो क्यों सोचेगा कि वो तो ये सोचता है कि हाँ अगर आपको पैसा कमाना है या फिर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो आपको मतलब गलत काम करने होंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं कि जब तक आप सोचेंगे कि हम इसका खा लें उसका खा लें, तो वो भी पर्सन को आप वैसा बना दे रहे हैं। आप खुद नहीं, अगले पर्सन को भी वही चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ये एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदगी करके रखा है। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए।